साथियों नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका एकेजे एक बार फिर आपके सामने अपना नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या क्या है, मंगल ग्रह कहाँ स्थित है अपने ब्रह्मांड में और इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में इसके क्या क्या असर होते हैं, यानी उसके क्या परिणाम होते हैं, किस भाव में बैठने पे क्या परिणाम होते हैं, ये इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपन स्लाइड शो में। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ इसकी विशेषताएं तथा इसके अन्य भावों में क्या क्या उसके प्रभाव हैं। तो सबसे पहले मंगल ग्रह की विशेषताएं। मंगल सूर्य ग्रह से चतुर्थ ग्रह है, चौथा ग्रह है। सूर्य की परिधि से जो चक्कर काटते हैं उसका चौथा ग्रह है। यह पहला ग्रह है जो पृथ्वी की सीमा से बाहर है। पृथ्वी की जो परिधि से बाहर है वो पहला ग्रह है। यह पृथ्वी से लाल रंग का दिखाई देता है। इसकी परिधि लगभग 6,784 किलोमीटर, परिधि मतलब क्षेत्रफल। यह पृथ्वी से लगभग 5,06,00,000 किलोमीटर दूर है। मंगल 687 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तथा अपनी दूरी पर यह अपने अक्ष पर 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मंगल अग्नि तत्व का स्वामी है। ग्रहों में इसे सेनापति कहा गया है। मंगल मनुष्य के शरीर में खून यानी ब्लड तथा बोन मैरो हड्डियों से संपर्क का प्रतिनिधि करता है। मंगल इच्छा शक्ति उसकी क्रियान्विति से संबंध रखता है। मंगल को ताकत, शक्ति तथा निर्भय, जिसे कोई भय नहीं होगा, प्रतीक माना जाता है। यह अपने गोल को पूरा करने की पूरी शक्ति रखता है। इसकी शक्ति को केवल सूर्य और गुरु ही कंट्रोल कर सकते हैं, अन्य किसी के काबू में नहीं आता है। तांबा धातु इसका तत्व माना गया है। यह तकनीकी शिक्षा यानी इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित, अग्नि से संबंधित कार्य तथा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य से संबंध रखता है। मंगल सर्जरी तथा ब्लड से संबंधित यानी ऑपरेशन और उस खून से संबंधित कोई बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी तथा एसिडिटी से संबंध रखता है। मंगल 2 राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक राशि का। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। यानी अपने भाव से वह चौथे, 7वें और 8वें में दृष्टि रखता है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। यह छोटे भाइयों का कारक होता है, यानी भाइयों से संबंध रखता है। यह एक राशि में 45 दिन तक रहता है। 45 दिन बाद वह राशि परिवर्तन करता है। इसका रत्न मूंगा है, यानी मूंगा कोरल जिसको बोलते हैं, यह इसका रत्न माना गया है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति बहुत क्रोधित और उतावले प्रकृति का होता है, यानी बहुत जल्दबाजी में, उतावलेपन में काम करने वाला होता है। मंगल की राशि मेष राशि में अश्विनी, भरणी के सारे चरण तथा प्रथम चरण कार्तिक के नक्षत्र आते हैं। आपने पूर्व में पढ़ा है कि एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के, जिसमें से प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी और भरणी के 4-4 चरण और कार्तिक का एक चरण मेष राशि में मंगल अगर होता है तो आता है। वृश्चिक राशि में मंगल अति आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंस तथा शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला होता है। इसे हमेशा जीतने की सोचता है, यह हमेशा जीतने का ही सोचता है, कभी हारने की नहीं सोचता। जीत के लिए ही ये प्रयास करता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ही नशे का आदी हो जाता है, अगर ये इसका ऐसे व्यक्तियों से संबंध हो जाता है जिससे वह अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। तो ये थी मंगल की विशेषताएं। अब अपन चर्चा करेंगे प्रत्येक भाव में मंगल के क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले प्रथम भाव में मंगल बहुत ऊर्जावान होता है, अग्नि का कारक होता है। अग्नि
अग्नि दो प्रकार की, ग्रहों में दो प्रकार की होती है। सूर्य में जो अग्नि होती है वो प्रकाशवान होती है, प्रकाश देने वाली होती है, और मंगल की जो अग्नि होती है वो जलाने वाली, जठराग्नि भी इसी अग्नि में माना जाता है मंगल के अंदर। मंगल आत्म केंद्रित होता है, यानी अपने आप एक तरह से एकांत रहने वाला होता है, अपने आप में ही मगन रहने वाला होता है। यह बहुत ही अति क्रियाशील, हाइपर एक्टिव होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाला। गुप्तचर की शक्ति रखता है, यानी ये जासूसी की शक्ति भी रखता है, किसी के बारे में गुप्त रूप से बहुत सी चीज़ें ये ज्ञात कर सकता है। बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला तथा लाल चेहरे वाला, तमतमा जाता है गुस्से में, चेहरा वैसा होता है। यह बहुत धनी तथा सुंदर भी होता है। जीवन साथी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं इसके। द्वितीय भाव में यह बहुत अच्छा वक्ता होता है, यानी बोलने वाला बहुत अच्छा होता है। विशेषकर किसी के विरुद्ध बोलना हो, यानी अपोजिट, पक्ष विपक्ष में जो चर्चा होती है तो विपक्ष में बोलने वाला बहुत अच्छा वक्ता होता है। यह धातु, ऊर्जा तथा विद्युत से संबंधित कोई भी वस्तुएं हो उसके व्यापार को में बहुत कामयाब होता है। यह प्रकृति के बारे में चिंताशील रहता है, यानी नेचर को बहुत मानने वाला होता है। यह परिवार के साथ विद्रोह करने वाला तथा राजद्रोही भी हो सकता है। बच्चों के साथ इसे परेशानी हो सकती है। इसे पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। यह बहुत मेहनती तथा महत्वाकांक्षी होता है। ये तो थे द्वितीय भाव। अब चलते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव में अगर मंगल होता है तो बहुत निडर और साहसी होता है, ऊर्जावान तथा परिश्रमी होता है। अगर नीच राशि में हो तो यह इसके उल्टे परिणाम भी देता है। तृतीय भाव में अगर नीच राशि में बैठा है तो उल्टे परिणाम भी दे सकता है। भाइयों से झगड़ा कराता रहता है। अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होता है, पर्सनैलिटी बहुत उसकी पावरफुल होती है। इसे स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत रुचि होती है अगर ये तृतीय भाव में मंगल होता है। चतुर्थ भाव में भाइयों का सुख चैन छीनने वाला होता है, यानी यह भाइयों को हमेशा परेशान करता रहता है। यह विदेश में बसने की इच्छा रखता है, बसने वाला होता है। जीवन में खुशियों की कमी रहती है। शादी विवाह में भी परेशानी आ सकती है। यह विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित रहता है, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित और आकर्षित रहता है। इस भाव में उच्च राशि में बैठने पर यह हर प्रकार के बहुत अच्छे परिणाम देता है, हर तरह से बहुत अच्छे परिणाम देता है। पंचम भाव में, इस भाव में मंगल होने से जातक बच्चों से वंचित रहता है, यानी बच्चों से इसको परेशानी आ सकती है। यह पेट एसिडिटी, पेट यानी जठराग्नि से संबंधित एसिडिटी, हर्निया से संबंधित बीमारी हो सकती है। प्रकृति के बारे में बहुत चिंतावान होता है, आपने बढ़ाई है इसमें, तथा उससे बहुत लाभ भी कमाता है। नेचर से बहुत लाभ कमाता है। यह बहुत बलिष्ठ, ताकतवर तथा खेल कूद की प्रकृति के व्यक्तित्व का स्वामी होता है। इसकी पर्सनालिटी हमेशा खेल कूद के तरफ आकर्षित रहती है। तकनीकी शिक्षा यानी इंजीनियरिंग शिक्षा की तरफ तथा इंजीनियरिंग दिमाग वाला होता है, तकनीकी दिमाग रखता है, तो टेक्निकल कोई भी काम हो करने वाला होता है तथा इसमें कामयाब रहता है। षष्ठम भाव में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। धन संपदा बहुत कुशलता से प्राप्त होती है उसको। जीवन में बहुत अधिक धन कमा सकता है ये। अगर मंगल खराब स्थिति में हो तो एक गलत समझौते भी कराता है, यानी इफ बैड मार्स द पर्सन विल बी डूइंग इल डीड। इल डीड यानी खराब समझौते भी करवाता है। सप्तम भाव, शादी विवाह में परेशानी आती है। ये जातक को मंगल दोष होता है उसमें, सप्तम भाव में। आपने देखा होगा मंगल दोष, मैंने आपको बताया था 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर मंगल होता है तो मंगल दोष होता है। जीवन साथी की उम्र से परेशानी हो सकती है। उम्र में काफ़ी अंतर होता है इसकी जीवन साथी की, इसलिए उसमें परेशानी आ सकती है। प्रकृति से जुड़ाव यानी नेचर से बहुत नज़दीक रहता है, जुड़ाव रखता है। शादी विवाह में, इसकी शादी विवाह में कोई न कोई उपद्रव हो सकता है। अष्टम भाव में जीवन साथी के स्वास्थ्य उम्र के लिए खराब होता है। गोपनीय संबंध बनाता है, ये ऐसे गुप्त संबंध बनाता है जिसका किसी को ज्ञान नहीं होता। बहुत सी संपत्ति तथा धन संपत्ति बनाता है। पैतृक संपत्ति उसको प्राप्त होती है उत्तराधिकार में। ससुराल पक्ष से इसकी हमेशा अनबन रहती है अगर अष्टम भाव में अमंगल है। ऑपरेशन या दुर्घटना से मृत्यु की संभावना रहती है, यानी मृत्यु का तुल्य कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। अगर मंगल नीच राशि में हो इस भाव में तो पानी से भी, डूबने आदि से भी मृत्यु हो सकती है। नवम भाव में अगर मंगल है
तो धार्मिक गतिविधियों के लिए अच्छा नहीं है। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। पिता की बहुत छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी आपके सिर से साया उठ जाता है। समय पर अपना काम पूरा करने में सक्षम होता है। जो टाइम उसने दे दिया उस टाइम में अपना काम पूरा करके रहेगा। गुरुओं से इससे तनाव रहता है। धार्मिक उन्माद तथा बदले की भावना रहती है हमेशा इसके मन में। दसम भाव में अगर मंगल है तो अपना कार्य जॉब करने में बहुत अच्छा होता है। बहुत महत्वाकांक्षी तथा अपने क्षेत्र में बहुत ऊर्जावान लीडर यानी एनर्जेटिक लीडर होता है। आने वाले सभी समस्याओं को निपटने में सक्षम होता है। बहुत जल्दी ही नए काम के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। एक काम पूरा करते ही तुरंत नई ऊर्जा प्राप्त कर नया काम शुरू कर देता है। एकादश भाव में अपनी इच्छाएं बहुत आसानी से पूरी कर लेता है। यह दूरदृष्टि रखने वाला होता है, नहीं होता, परंतु दूरदृष्टि नहीं रखता हमेशा, परंतु पाने की इच्छा बहुत रखता है। मैं तुरंत ये पालूँ। वित्तीय मामलों में बहुत व्यावहारिक होता है, यानी ये फाइनेंशियल बहुत प्रैक्टिकल होता है। लेन देन के मामलों में शत्रुओं को आसानी से हरा देता है। बहुत धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है अपने समाज में, अपने आसपास। द्वादश भाव में, चूँकि द्वादश भाव खर्चे का भाव है, तो ये बहुत खर्चीला होता है। दूसरे के धन संपत्ति उसकी पत्नी की तरफ आकर्षित रहता है। उसको अपने तरफ अपने मिलाने की कोशिश करता है, यानी उसको पाने की कोशिश करता है। बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यानी हाइपर टेंशन होता है, बहुत हाइपर होता है। इस भाव में मंगल कुल मिलाकर अच्छा नहीं होता। तो साथियों, ये था मंगल के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन, विशेषताएं और भाव में वर्णन। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में मैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको मेरे इस तरह के वीडियो के